नेक्स्ट अब देखिए फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस इज ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्शियल स्ट्रेस। सिर्फ एक्शियल स्ट्रेस हमने अज्यूम किया है ना, तो पहला केस, तो पहले केस में सिर्फ एक्शियल स्ट्रेस लग रहा है। देखिए ये सिग्मा, ये हमारे पास एलिमेंट है और इस पर सिर्फ एक्शियल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा। इस एक्शियल स्ट्रेस के कारण एक ऑब्लिक प्लेन पर हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्लिक प्लेन पर हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ। तो ये देखिए ये ऑब्लिक प्लेन ये वाला, इस पर मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए सिग्मा एन और एक चाहिए मुझे सिग्मा टी। सिग्मा टी की को यहाँ पर स्टूडेंट टो से लिया है मैंने हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करें, सिग्मा एन की जगह आप टो को लें, फॉर्मूले में मैंने टो को लिया है क्योंकि कई बुक्स में टो से ले रखा है, तो ये जो है मैंने इसको टो से लिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो एक्सटर्नल जो लगेगा बाहर, ये जो बाहर मैंने लगा रखा है हर जगह, ये वाला जो है इसको टो की जगह मैं टो एक्स वाई से लूँगा, ठीक है। तो ये तो मैं लूँगा टो एक्स वाई से जो बाहर लग रहा है, और जो अंदर ऑब्लिक प्लेन पे लगेगा सिग्मा टी उसको मैं टो से लूँगा। तो ये साइन कन्वेंशन आप, ये जो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए इसमें इस स्ट्रेस के कारण, इसके कारण इस तरह से स्ट्रेस जनरेट होंगे इसमें, इस ऑब्लिक सेक्शन पे। तो इस ऑब्लिक सेक्शन पे क्या होंगे, दो तरह के स्ट्रेस जनरेट होंगे, एक तो होगा सिग्मा एन और एक होगा सिग्मा टी, या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी शेयर स्ट्रेस। तो जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे इसमें डेरिवेशन करेंगे स्टूडेंट। तो डेरिवेशन हमें नहीं करना है, डेरिवेशन आप देख लीजिएगा क्योंकि इसकी पे आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है डेरिवेशन की। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ आपको। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो सिग्मा एन की वैल्यू जो है वो आएगी सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें सिग्मा तो ये वैल्यू हो गई जो कि बाहर लग रही है टेंसाइल स्ट्रेस, और थीटा एंगल ये वाला है। देखिए ओरिएंटेशन मैंने ये लिया है, ठीक है, और एंगल कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। मैंने फॉर्मूले इसी से बनाए हैं। अगर आप डिफरेंट ओरिएंटेशन लेते हैं स्टूडेंट, अगर आप इस तरह से लेते हैं तो फिर फॉर्मूले में प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। मैंने देखिए थीटा की डायरेक्शन मैंने ये ली है, आप थीटा की डायरेक्शन ये लेंगे तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपको एंगल, आपको इस तरह का ओरिएंटेशन दे रखा है, आपको ये वाला एंगल दे रखा है, लेकिन मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए इधर से, तो आप क्या करें 180 में से माइनस कर दें और आप ये वाला एंगल निकाल लें, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, तो आपको सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन अगर चेंज भी हो जाए अगर न्यूमेरिकल्स में, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है यूँ, आपको भी ये वाला एंगल फाइंड करना है कैसे भी करके, और ये वाला एंगल आप इस फॉर्मूले में रख दें, उससे आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या तो फॉर्मूला आप इसी हिसाब से ड्राइव करें, ठीक है, और या फिर हम क्या करें ये वाली वैल्यू निकाल के रख दें। वो सिंपल जो ज्योमेट्री होती है प्लस माइनस, एंगल को प्लस माइनस करने वाली, उससे आप निकाल लें, है। तो देखिए सिग्मा एन क्या आएगा, सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास जो कोस 2 थीटा जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इससे आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस, सॉरी थोड़ा फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है, ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँगा, तो ये हो गया 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2।
ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। हाँ, अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पर ही, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पर सिग्मा एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये वैल्यू तो आप चेंज कर नहीं सकते, है ना, तो ये एंगल चेंज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को हम यूँ चेंज करेंगे, प्लेन चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो किस प्लेन पर सिग्मा एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो वो किस पर होगी, हम थीटा को वेरी करेंगे, थीटा वेरी करोगे तो आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, कब होगी और कितनी होगी। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, और वो कब होगी, जब थीटा होगा 90 डिग्री। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, है ना। तो देखिए, तो इसका मतलब है ये वाली, ये ऐसा प्लेन है जिस पर स्ट्रेस की वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, देखिए सिग्मा एन मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू 90 रख दी मैंने, तो साइन स्क्वायर 90 पे हो जाएगा 1, यानी आ जाएगा सिग्मा, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस पर, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो सिग्मा के बराबर ही होगा, सिग्मा के बराबर ही होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट, अब शेयर स्ट्रेस, अब मैं टो की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ना आपसे कि मैं जो सिग्मा टी है उसको टो से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो टो बराबर आ जाएगा सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हमने फॉर्मूले से निकाला है, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा बाई 2 यहाँ रख देंगे, ये यहाँ रख देंगे इसकी जगह, तो हमें ये मिल जाएगा सिग्मा साइन 2 थीटा बाई 2। अब मुझे अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ होगा, साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, ठीक है, तो 2 थीटा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, साइन 91 होता है इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर ऐसा प्लेन होगा जहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो 2 थीटा 90 भी हो सकता है स्टूडेंट, और 270 भी हो सकता है, ठीक है, तो 2 थीटा 90 भी हो सकता है और 270 भी हो सकता है, तो थीटा की वैल्यू 45 भी हो सकती है और 135 डिग्री भी हो सकती है, हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, तो सो शेयर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम ऑन द प्लेन इंक्लाइन 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो यहाँ देखिए, तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पर तो ऐसा प्लेन मिलेगा जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और थीटा अगर 45 डिग्री है या फिर 135 डिग्री है तो हमें ऐसा प्लेन मिलेगा जहाँ पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम नॉर्मल की प्लेन तो आ गए, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस की। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा टी की वैल्यू क्या है, सिग्मा टी बराबर, सिग्मा टी को मैंने टॉ से लिख रहा हूँ सब जगह, तो सिग्मा एन और सिग्मा एन की वैल्यू हमने निकाल ली, है ना, टॉ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, दोनों को वैल्यू को निकाल के हमने यहाँ रख दिया, हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम यहाँ पर, अभी हम ये इन फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी किसी भी प्लेन पर, कोई ऐसा प्लेन जो कि किसी थीटा एंगल पर है, उस प्लेन पर अगर मुझे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है तो उस एंगल पर मैं सिग्मा एन निकाल लूँ, सिग्मा टी निकाल लूँ, दोनों की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, तो सिग्मा आर मिल जाएगा आपको। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है
तो वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सिग्मा टी बाई सिग्मा एन। फॉर्मूला ध्यान रखें स्टूडेंट, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन, या फिर हम कहें फाई बराबर टेन इनवर्स 2 बाई सिग्मा एन, है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हमने जो निकाल चुके हैं हम, ये देखिए मैंने ये निकाला है सिग्मा एन और ये निकाला है मैंने। फॉर्मूले से दोनों वैल्यूज़ निकाल दो, फिर आप यहाँ रख दो, तो इससे आपको फाई मिल जाएगा, है ना। यानी अब मुझे ये एंगल मिल जाएगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन की। तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमने बात कहा है कि जहाँ प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होते हैं जिन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो ऐसे प्लेन जहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है वो प्लेन क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। यहाँ देखिए टो बराबर 0 होता है प्रिंसिपल प्लेन पर, है ना। तो शेयर स्ट्रेस इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी टो इज इक्वल टू सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ मैं रख दूँ 0, तो सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए सिग्मा तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 हो सकता है, साइन थीटा 0 हो सकता है या फिर कॉस थीटा 0 हो सकता है। तो साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 होगा। यानी हमें दो प्रिंसिपल प्लेन मिलेंगे यहाँ पर, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर और एक थीटा 90 पर। तो अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास ये केस था, ठीक है। तो इसमें थीटा बराबर 0 प्लेन तो ये वाला है ना। तो इस प्लेन, ये प्लेन होगा आपका प्रिंसिपल प्लेन। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं सी डी ले लेते हैं। तो एक तो प्रिंसिपल प्लेन ये हो गया थीटा बराबर 0 पे, और एक प्रिंसिपल प्लेन ये वाला हो गया ए डी, ठीक है। एक ये हो गया थीटा बराबर 90 पर, ठीक है ना। तो ये दो प्रिंसिपल प्लेन हमारे पास आ गए। तो इस तरह से जो शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन है आप उसको 0 कर दें, उससे आपको एंगल मिलेंगे। उस एंगल पर जो प्लेन होंगे दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को 0 रख दिया, शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन को 0 रख दिया, और उससे हमें जो एंगल मिले हैं दो, 0, 90, इन पर दो प्रिंसिपल प्लेन होंगे। तो एक तो देखो थीटा बराबर 0, द प्लेन कॉन्साइड विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, ठीक है। तो इस पर जो प्लेन होगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। और एक प्लेन जो होगा 90 डिग्री पर, यानी इसकी लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन जो है ये भी क्या है, प्रिंसिपल प्लेन।